इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर लेजेंडरी स्पिनर हरभजन सिंह साहब का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारी लग रहा है और ऑस्ट्रेलिया ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत सकता है। जी हां, उन्होंने जतिन सप्रू साहब के साथ में एक पॉडकास्ट किया जहां पर उन्होंने कई खुलासे किए, टीम को लेकर और स्लेजिंग को लेकर कई बातें करी। तो अगर आपको पूरा पॉडकास्ट देखना तो आप जतिन सप्रू साहब के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं सिर्फ उनकी जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि कौन जीतने वाला है और क्यों जीतने वाला है उस पर बात करने वाले हैं। तो हरभजन सिंह साहब का मानना है, उनसे जब सवाल किया गया कि भाई कौन जीतेगा ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो उन्होंने कहा मेरा दिल कह रहा है कि इंडिया जीते, लेकिन दिमाग कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। वजह बताया उन्होंने कि ऑस्ट्रेलिया के पास होम एडवांटेज है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया काफी ठीक ठाक नजर आ रही है इस बार। लेकिन अगर इंडिया की बात करते तो इंडिया की बैटिंग लाइनअप में पहले तो इनएक्सपीरियंस है, उसके अलावा बैटर फॉर्म में नहीं। जिस तरह की पहली सीरीज रही न्यूजीलैंड के सामने, उसको लेकर भी उनके माइंड में चला होगा कि भाई मतलब फॉर्म नहीं है, रन्स नहीं है, सीधी सी बात कि भाई रन्स नहीं हमारे खिलाड़ियों के, दैट्स इट। उसके अलावा मोहम्मद सामी का ना होना भी इंडिया के लिए बड़ा झटका है, रोहित शर्मा के पहले मैच में ना होना वो भी बड़ा झटका है। और मैं ये इन बातों से सहमति रखता हूं कि जो हरभजन सिंह साहब कह रहे हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा इस बार भारी लग रहा है, उनकी टीम बिल्कुल बैलेंस लग रही है। उनकी अगर बात करते हैं मिडिल ऑर्डर में, जो काफी टाइम से वो लोग बोल रहे थे कि कैमरॉन ग्रीन नहीं है, कैमरॉन ग्रीन कभी 5 नंबर पर खेलते, कभी 6 नंबर पर उतार देते हैं उनको, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो कैमरॉन ग्रीन नहीं है तो कौन आएगा, तो वहां पर मिचेल मार्श खेलेगा। ट्रेविस हेड को वो कहां पर यूज करते हैं, ओपनिंग स्लॉट पर यूज करते हैं, 6 नंबर पर यूज करते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। जॉस इंग्लिश है, वहां पर कई है उनके पास ऑप्शन, तो वैसा इंडिया के पास नहीं। उनका ये भी मानना है, हरभजन सिंह साहब ने ये भी सवाल उठाया कि शार्दुल ठाकुर को तुमने ग्रूम किया, पिछले दौरे पर उसने इतना अच्छा किया, इस बार वो क्यों नहीं है, शार्दुल ठाकुर को क्यों नहीं लिया गया। नीतीश रेड्डी ठीक है भाई, कोई बुरी चॉइस नहीं है, लेकिन शार्दुल ठाकुर जिस बंदे ने पिछले दौरे पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, उसके अलावा डोमेस्टिक में भी इतना अच्छा कर रहा था, गोल्डन नाम मानते थे, लेकिन आज उसका नामो निशान मिटा दे तुमने। खैर ये भी चीजें थी। उसके अलावा जो फॉर्म को लेकर बात करी, विराट के फॉर्म को लेकर बात हुई, तो उन्होंने कहा कि विराट कोहली भाई यार, विराट को कोई सिखाने की जरूरत नहीं कि कहां पर कैसा खेलना है। विराट भाई अपने खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। वैसा ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी जो चीजें कर रहे पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया जानती है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जानते हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जानते हैं कि भाई विराट कोहली किस दर्जे का खिलाड़ी है और उसके साथ कैसा बिहेव करना है, और विराट को भी पता है कि कैसे रन बनाने हैं, वो विराट को सिखाने की जरूरत नहीं। रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर उन्होंने बात कही कि हाँ, रोहित शर्मा के लिए चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि पहला टेस्ट मैच तो है नहीं, 4 टेस्ट मैचेस है, वहां पर ये चैलेंजिंग रहेगा रोहित शर्मा के लिए, काफी डिफिकल्ट कंडीशंस रहेंगे। उसके अलावा पिच को लेकर जब बात हुई, जो पिच और कंडीशंस को लेकर बात हुई कि भाई इंडिया बाहर जाता, जब बाउंसी पिचेस मिलती है, अच्छा खासा उछाल मिलता है, वहां पर इंडिया स्ट्रगल क्यों करता है। तो फिर वो वही सवाल जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि भाई वही जो भाई इंडिया क्या कर रहा है पिछले काफी टाइम से कि भाई अपने घर पर वो टर्निंग ट्रैक बना के कम बाउंस वाले पिचेस बना के कि नहीं जी हम ऐसे ही पिचेस पर खेलेंगे, और जब अच्छे बाउंसी पिचेस मिलते हैं, जब आपको कोई ड्रॉप इन पिचेस मिलते हैं, तो वहां पर आपको तकलीफ होती है। तो हरभजन सिंह साहब का यही मानना है कि वैसी पिचेस दो यार, जैसे बाहरी कंट्री में मिलते, जैसे साउथ अफ्रीका में मिलते, ऑस्ट्रेलिया में, वैसी पिचेस दो ताकि खिलाड़ी यूज टू रहे कहीं पर भी खेलने के लिए। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं करता है। इंडिया रखता है कि नहीं जी हम अपने स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाएंगे, अपने स्पिनर को विकेट दिलाएंगे, उसके बाद हमारे स्पिनर मैच को पहले 2-3 दिन में खत्म कर देंगे। इस पर भी उन्होंने वो आवाज उठाई। गौतम गंभीर को लेकर उनसे सवाल हुआ था कि गौतम गंभीर को लेकर लोग मार्केट में इतना क्यों ट्रोल करें। उन्होंने कहा कि अगर ये सीरीज जीत जाता है न्यूजीलैंड वाली सीरीज, तो फिर गौतम गंभीर का ही नाम सबसे ऊपर आता है कि देखो गौतम गंभीर कोच बने और हमने न्यूजीलैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया, लेकिन अब हारे हैं तो गौतम गंभीर की तरफ जा रहे हैं। और ये भी मानना है उनका कि भाई हमारे जो पब्लिक है, हमारी जो ऑडियंस है, देखने वाले जो दर्शक है, या फिर स्पोर्ट जर्नलिस्ट या फॉर्मर, काफी हद तक फॉर्मर क्रिकेटर भी इसमें आते हैं ना, जो दर्शकों में आते हैं ना सब कुछ। उसके बाद एक क्रिटिक बोले, सब कुछ बोले, वो दोगले भी है, कहीं ना कहीं दोगलापंती भी करते हैं कि भाई छोटी सी बात पर जज कर लेते हैं। मतलब छोटी सी परफॉर्मेंस थोड़ा खराब करो तो फिर तुम उनके लिए विलन बन जाते हो, थोड़ा अच्छा करो तो हीरो बन जाते हो, तो वो चीज भी थोड़ा मतलब बहुत जल्दी जज कर जाते हैं मतलब चीजों को लेकर हमारी ऑडियंस या हमारे स्पोर्ट जर्नलिस्ट, ये उनका मानना है। उसके अलावा माइकल क्लार्क दूसरी तरफ से क्या कह रहे हैं। माइकल क्लार्क का मानना है कि भाई विराट कोहली को इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बहुत अच्छा करना होगा, तभी इंडिया ये सीरीज जीतेगा, वरना इंडिया के लिए बहुत मुश्किल है। और उसके साथ साथ विराट कोहली के साथ साथ में ऋषभ पंत के भी रन्स आने जरूरी हैं। बाकी खिलाड़ी भी विराट कोहली का साथ दे, लेकिन विराट कोहली का टच में होना इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इंडिया को सीरीज जीतनी है तो। तीसरी तरफ अगर जाएंगे रवि शास्त्री साहब, तो रवि शास्त्री साहब क्या बोल रहे हैं। रवि शास्त्री साहब ने 2 दिन पहले एक अपनी प्लेइंग 11 दी थी, जहां पर उन्होंने नाम दिया है शुभमन गिल। और शुभमन गिल तो कल इंजर्ड हो चुके हैं, उनके थंब में चोट लगी है, लेफ्ट हैंड के थंब में चोट लगी है, वो बाहर हो चुके पहले टेस्ट में, लेकिन उन्होंने 2 दिन पहले वो प्लेइंग 11 दी, तो वहां पर शुभमन गिल का नाम है। तो मैं
वही बोल रहा था कि भाई जो रवि शास्त्री साहब के जो प्लेइंग 11 वहां पर देख सकते हैं आपके केएल राहुल, तो उन्होंने अपने हिसाब से ठीक ठाक प्लेइंग 11 दी है। बैटिंग देखेंगे मजबूत लग रही है, टीम बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अब शुभमन गिल नहीं है वहां पर। अब काफी चेंजेस होंगे ना यार, रोहित शर्मा और शुभमन गिल के जाने के बाद तो टीम इंडिया पूरी तरह से हिल चुकी है यार। टॉप ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से अब इनएक्सपीरियंस हो गया ग्रुप। एक विराट कोहली बीच में लगा लें, विराट कोहली 4 नंबर, उसके पहले के तीनों बल्लेबाज, चाहे वो यशस्वी की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पहली बार जा रहा है बंदा। केएल राहुल पहले अपनी उसकी मतलब जगह फिक्स नहीं, कहां पर खेलना है, कभी यहां कभी वहां कभी वहां, तो उसके रन्स आएंगे नहीं आएंगे वो भी वो है। अब अभिमन्यु ईश्वरन खेलते हैं 3 नंबर पर, उनके लिए भी चैलेंजिंग होगा कि भाई कैसे करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ऐसे नहीं कि गुरु जो तुमको मतलब सेटल होने देंगे आराम से, आज आ जाओ जी तुमको वो करेंगे ना, मतलब आराम से वो रन बनाने देंगे यार। बहुत चैलेंजिंग होगा, बहुत चैलेंजिंग होगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं 4 नंबर विराट कोहली के लिए भी चैलेंजिंग, विराट के तो रन ही नहीं है, वो फिर 5 नंबर पे ध्रुव जुरैल आता है, ऋषभ पंत आता है, पता नहीं किसको क्या करते हैं, सरफराज को खिलाते हैं वहां पर। बहुत ये है मतलब अभी भी कयास लगा रहे जा रहे कि भाई 5 नंबर पे ये आएंगे, ऋषभ पंत आएंगे, उसके बाद सरफराज आएंगे या फिर ध्रुव जुरैल आएंगे, कौन किसको क्या खिलाता है। फिर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी, और वहीं बात चल रही कि भाई क्या अश्विन, जडेजा और नीतीश रेड्डी के साथ में जाना चाहिए। 3 बॉलिंग ऑप्शंस भी हैं, 3 बैटिंग ऑप्शंस भी हैं इनमें, उसके बाद 3 फास्ट बॉलर। पता नहीं क्या उतरती है, तो हमें पता चलेगा 22 तारीख को टीम क्या उतरती है, लेकिन इसके पहले बहुत सारी चीजें चल रही है मार्केट में। रवि शास्त्री साहब ने अपनी तरफ से टीम दी, उसके अलावा माइकल क्लार्क अपनी तरफ से बोल रहे हैं, फिर वहां से रिकी पॉन्टिंग अपनी तरफ से बोल रहे हैं, शेन वॉटसन अपनी तरफ से बोल रहे हैं, और मिचेल जॉनसन भाई साहब उन्होंने एक आर्टिकल दिया है, वो देखा आपने कि किंग एंड आई, वो वाला आर्टिकल जो ऑस्ट्रेलियन अखबार में मैंने देखा था, मैं स्क्रॉल करते करते मैंने देखा, तो भाई अच्छा लगा देखकर। एक बार मिचेल जॉनसन से कुछ महीने पहले पूछा गया था कि विराट कोहली को लेकर उनसे कोई सवाल हो, तो उसने बोला था कौन विराट कोहली, ये समथिंग हो गया। तो उसके बाद लोगों ने उसको बहुत आड़े हाथ लिया था विराट कोहली के फैंस ने, तो फिर वो काफी हद तक मुझे लगता है कि भाई वो रास्ते पर आ गया, अभी मतलब ठीक ठाक उस पर आ गया, पटरी पर आ चुका है कि भाई अभी उसने लिखा किंग एंड आई, मतलब ये करके एक आर्टिकल लिखा है। तो मैं ये बोलता हूं कि भाई ये चीजें हैं मिचेल जॉनसन का। उसी दूसरी तरफ वसीम अकरम साहब ने कुछ बातें बोली हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया को अगर ये सीरीज जीतनी है तो भाई बॉलरों के साथ साथ बैटरों का भी, क्योंकि इंडिया जितने भी पिछले मैचेस जीत के आ रहा है, भले ही न्यूजीलैंड वाली सीरीज हार गई, इसके पहले के जो भी टेस्ट मैचेस जीत के आ रहा है, मैक्सिमम मैचेस में बॉलरों ने अच्छा किया, तभी इंडिया ने अच्छा किया है। अगर आप देखेंगे कि भाई बैटर थोड़ा बहुत नीचे भी रह रहे हैं कि 250-300 रन लगा दिए, तो बॉलरों ने बहुत अच्छी बॉल करी जिसके चलते इंडिया मैच जीत गई। यहां पर बॉलरों का साथ देना होगा बैटरों को, तो यानी कि उनका बोलने का मतलब है कि बॉलर बैटर मिलके ही विक्ट्री हासिल कर सकते हैं, एक तरफ से एक के भरोसे नहीं रह सकते कि भाई बॉलर कर लेंगे या फिर बैटर कर लेंगे, दोनों को मिलकर करना होगा, तभी इंडिया ये सीरीज जीत सकता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है गुरु। हरभजन सिंह साहब ने जो कहना था, उन्होंने कहा है कि भाई इंडिया मेरे हिसाब से इंडियन बैटिंग लाइनअप में इन एक्सपीरियंस लग रहा है, समी की कमी खलेगी, रोहित शर्मा की पहले मैच में कमी खलेगी। उसके अलावा भाई उन्होंने कहा है कि भाई इंडियन बैटर उस टच में नजर नहीं आ रहे, तो ऑस्ट्रेलिया के पास होम एडवांटेज है, उसका फायदा मिलेगा उनको। उसके अलावा भाई साहब ऑस्ट्रेलिया एक वेल बैलेंस टीम लग रही है, तो उनके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज जीत सकती है उनके दिमाग के हिसाब से, लेकिन उनका दिल कह रहा है कि इंडिया जीतेगा या जीतना चाहिए। ठीक है, मैं भी यही कह रहा हूं कि इंडिया जीतना चाहिए। कैसे जीते क्या जीते, सुनील गावस्कर साहब ने कहा था खास नहीं कि हम 4-0 तो बोला ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत मुश्किल काम है, 3-2-2-1 से अगर जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी बोला। ये सुनील गावस्कर साहब ने बोला था काफी दिन पहले। तो ये सबका यही मानना है, इंडियन प्लेयर्स अपने खिलाड़ियों को बैक कर रहे हैं। वही ऑस्ट्रेलिया के माने तो ऑस्ट्रेलिया से रिकी पॉन्टिंग बोल रहे कि नहीं जी इस बार हम इंडिया को हो सकता है तो हम भाई बिल्कुल एक भी मैच नहीं जीतने देंगे, एक भी मैच नहीं जीतने देंगे। वहीं उनके खिलाड़ियों की बात करें तो वो भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि नहीं जी अब कोई बात नहीं यार, जितने भी बड़े खिलाड़ी आ रहा है, कोई भी आ रहा है, विराट आ रहा है, कोई आ रहा है, लेकिन हम इस बार हम जीत रहे। तीसरी बार है ये, 2 बार इंडिया जीत चुका, लेकिन इस बार हम जीतेंगे। खैर बातें होती रहेंगी, देखना यह है कि 22 तारीख से जो पहला टेस्ट मैच शुरू होगा, वहां पर क्या प्लेइंग 11 उतरती है, कौन कप्तानी कैसे करते हैं जसप्रीत बुमराह, कैसा रहता है टीम का बैलेंस, और उसके बाद कैसे करते हैं बल्लेबाजी, कैसी होती है बॉलिंग, और कौन जीतता है टेस्ट मैच, वहां पर देखने वाली बात। अपनी राय दीजिए, जो हरभजन सिंह साहब ने कहा है, रवि शास्त्री साहब ने कहा है, माइकल क्लार्क ने कहा है, जो गावस्कर साहब ने, रिकी पॉन्टिंग साहब ने, तो उन पर अपनी राय दीजिए। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।